इसी में लगे रहते हैं। पर वो साधु नहीं हो सकता। साधु वो है जो काम बनाना जानता है। मैं कहा करता हूं बंधुओं, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, चढ़ेगा रंग किसी पर तो डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। वो साधु है। तो नारद जी आप परम साधु हो। मेरी परेशानी इस बात की है, भक्ति कहती है, मैं इसलिए परेशान हूं, इसलिए दुखी हूं, क्योंकि मैं वृंदावन में आकर जवान हो गई, मैं वृंदावन में स्वस्थ हो गई, लेकिन आप देखो मेरे दोनों बच्चे बुढ़े हो गए हैं, मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए हैं। अब आप ही बताओ, संसार में माता पिता वृद्ध होते हैं या बच्चे वृद्ध होते हैं? वृद्ध कौन होता है? माता पिता। बच्चे तो जवान होते हैं, बच्चे तो स्वस्थ होते हैं। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। भक्ति कहती है कि वृंदावन में मैं जवान हो गई हूं, मेरे बच्चे बुढ़े हो गए। कैसे हो गए? और ध्यान रखना बंधुओं, आप मां बाप को यदि बहुत सारा सुख दे दोगे पर उनके बच्चे दुखी होंगे तो मां बाप शायद कभी सुखी नहीं हो सकते। मां बाप के जीवन में भले ही कष्ट क्यों ना आ जाए, लेकिन उनके बच्चे सुखी हो जाएं तो बच्चों के सुख में मां बाप को अपना सुख दिखाई दे जाता है। बच्चों का सुख देखकर माता पिता सुखी हो जाते हैं। हर माता पिता यही चाहते हैं, हमारे बच्चे सुखी रहें, चाहे अपने मुंह का निवाला उनको देना पड़े, लेकिन बच्चे सुखी रहें। तो भक्ति बोली, नारद जी आप ही बताओ मैं कैसे सुखी रहूं, मेरे बच्चे बुढ़े हो गए, मैं जवान हूं। नारद जी आपके चरणों में मेरी दो प्रार्थना है, बहुत ध्यान से सुनना। पहली प्रार्थना यह है कि आप बताओ ऐसा क्यों हुआ कि मैं जवान हो गई, बच्चे बुढ़े हो गए। दूसरा ये बताओ कि मेरे बच्चे अब ठीक कैसे होंगे। ये दो बातें कही हैं, एक तो कारण बताओ, फिर दूसरा उपाय बताओ। प्रेम से कहो श्री राधे। नारद जी महाराज बड़ा सुंदर बोले हैं। नारद जी कह रहे हैं, आप सुनिए कि वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। बड़ी ही प्यारी बात कही, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा। देखो भक्ति, आप जो जवान हो गई हो, आप जो स्वस्थ हो गई हो, उसका एक ही कारण है, वृंदावनस्य संयोगात्। आप इस समय वृंदावन में हो। कहां हो? वृंदावन। और वृंदावन के संयोग से आप जवान हो गई हो, क्योंकि ये वृंदावन भक्ति तुम्हारी भूमि है। आप लोग भी ध्यान रखना इस बात को। ज्ञान की भूमि हरिद्वार है, ऐश्वर्य की भूमि द्वारिका धाम है, वैराग्य की भूमि अयोध्या जी हैं, मुक्ति की भूमि काशी है, लेकिन भक्ति की भूमि वृंदावन है। वृंदावन प्रेम की भूमि है, वृंदावन भक्ति की भूमि है। बड़े बड़े बैरागी, बड़े बड़े ज्ञानी वृंदावन में आकर भक्ति के रंग में रंग जाते हैं। वो प्रेम की भूमि है। तो भक्ति आप वृंदावन में हो, और ये वृंदावन तुम्हारा घर है।
यहां केवल तुम रहती नहीं हो, नारद जी कह रहे हैं यत्र भक्ति ही नृत्यति। भक्ति, आप तो वृंदावन में नाचती हो। क्या करती हो? नृत्य करती हो, नाचती हो। वृंदावन की गलियों में तुम झूमती हो, तुम्हारा नृत्य होता है। और ये बात सच्ची है, वृंदावन में भक्ति नाचती है। जब कई बार कथा में लोग ये बात सुनते हैं ना, तो बहुत से लोग कथा के बाद मुझे पकड़ लेते हैं और कहते हैं महाराज थोड़ा एड्रेस लिखा दो, वृंदावन में किस गली में भक्ति नाचती है। यदि हम जाएंगे कभी वृंदावन, हम भी देख लेंगे कौन सी गली में भक्ति नाचती है, कहां भक्ति का नृत्य होता है। यदि आप किसी गली में खोजोगे वृंदावन की, आप वहां के किसी बाजार में यदि ढूंढोगे, तो शायद आपको भक्ति नाचती हुई नहीं मिलेगी। बंधुओं, भक्ति को नाचते हुए देखना है तो बस इतना करना, जब वृंदावन जाओ, बांके बिहारी के सामने तुम खड़े हो जाओ, बांके बिहारी का दर्शन यदि वृंदावन जाकर करो और उनका दर्शन करके आपका हृदय झूमने लगे, आपका मन नाचने लगे, तो समझना कि आपका हृदय नहीं, साक्षात भक्ति ही नाच रही है। आपके हृदय का प्रेम झूम रहा है। आपके हृदय में बैठा वो प्रेम नाच रहा है, भक्ति नाच रही है। एक बार कहिए श्री राधे। आज यहां पर नारद जी ने बताया कि भक्ति, तुम वृंदावन में हो, इसीलिए तुम युवा हो, स्वस्थ हो, जवान हो। बोले मेरे बच्चे ये कैसे वृद्ध हो गए? तो बताया कि इनके ऊपर कलिकाल का प्रभाव है, क्योंकि इस कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की बातें करने वाले लोग बहुत हैं, पर ज्ञान और वैराग्य को अपनाने वाले लोग कम हैं। नारद जी ने यह बात कही। ज्ञान का प्रवचन बहुत होता है, वैराग्य की बातें बहुत होती हैं, लेकिन उनको जीवन में उतारा नहीं जाता। मैं कहा करता हूं, आज दुनिया बड़ी सयानी है, क्योंकि जिसको देखो वो ही ज्ञानी है। आज ज्ञानियों की तो भीड़ है, सब ज्ञानी बने बैठे हैं। किसी के यहां कुछ हो जाए, 1000 लोग ज्ञान बांटने आ जाएंगे। ऐसे होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ज्ञानियों की तो बाढ़ आ गई है। लेकिन बंधुओं, भागवत की दृष्टि में सबसे बड़ा ज्ञानी वो है जिसने अपने जीवन में अज्ञान को पहचान लिया है। जो अपने अज्ञान को जान गया है वो महान ज्ञानी है। लेकिन हम लोग खुद ज्ञानी बने बैठे हैं, तो ये ज्ञान नहीं, ये ज्ञान का अभिमान है। यदि हम कहते हैं कि हम ज्ञानी हैं, ये हमारा अभिमान है। ज्ञान तब तक सफल नहीं होता है जब तक वो ज्ञान हमारे एक्शंस में, हमारी क्रिया में नहीं आता, तब तक वो सफल नहीं है। एक अंग्रेजी की कहावत है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो उपदेश देते हो उस उपदेश पर चलना भी शुरू करो। गांधी जी ये बात कहा करते थे बंधुओं, गांधी जी के शब्द हैं। वो कहते थे कि संसार का सबसे सरल काम यदि कुछ है तो दूसरे को उपदेश करना है, सबसे कठिन काम यदि कोई है तो अपनी कही हुई बात पर चल के दिखाना है। अपने दिए हुए उपदेश पर खुद चल के दिखाना, ये संसार की सबसे बड़ी बात है, जो शायद हम लोग नहीं कर पाते। हम ऐसा प्रयास करें, मैं भी और आप भी, मैं सबके लिए कह रहा हूं, हम लोग ऐसी कोशिश करें कि जो हम बोलते हैं हम भी उस पर चलने लगें। ऐसा हमें जीवन में प्रयास करना चाहिए। तो नारद जी ने बताया, आज ज्ञान वैराग्य को अपनाने वाले लोग नहीं हैं देवी, इसीलिए आपके बच्चे वृद्ध हो गए हैं, बुढ़े हो गए हैं। बोले अब ये ठीक कैसे होंगे महाराज?
तो पहले तो सांत्वना दी है, वृथा खेदय से बाले, अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्बोज स्मर दुखम गमिष्यति। बड़ी प्यारी बात कही। भक्ति तुम चिंता नहीं करो, तुम परेशान मत हो बिल्कुल भी। क्या करो? श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मर दुखम गमिष्यति। यदि करना हो तो भगवान के चरणों का स्मरण करो, चिंता नहीं। मैं आप लोगों को भी कहूंगा बंधुओं, आप लोग जब कथा में आया करो, और कुछ लाओ या मत लाओ, मैं कहूंगा जब कथा में आया करो तो अपनी चिंता को साथ लाया करो। आप कहोगे कि महाराज चिंता तो कभी कभी इतनी होती है कि कथा में भी मन नहीं लगता हमारा। बैठते कथा में है लेकिन मन घर में पहुंच जाता है, बैठते कथा में है मन दुकान पर पहुंच जाता है, और कभी कभी तो मालूम है शरीर कथा में होता है, मन बाजार में जूते चप्पल खरीदने पहुंच जाता है। तो मैं आपको कहूंगा जब कथा में आया करो अपनी चिंता को भी साथ लाया करो, और कुछ चढ़ाओ या नहीं चढ़ाओ, मैं कहूंगा अपने जीवन की सारी चिंताएं बांके बिहारी के चरणों में चढ़ा दो और उनका चिंतन लेकर यहां से जाओ। चिंताएं चढ़ाओ और चिंतन लेकर जाओ। प्रभु के चरणों के चिंतन से काम बनेंगे, चिंता से काम नहीं बनेंगे। बल्कि हमारी जो टेंशन है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो हमारी चिंताएं हैं, चिंताओं के कारण तो कभी कभी बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं, लेकिन जो चिंतन करते हैं उनके बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। आप चिंतन करो, चिंता छोड़ो। आजकल सबसे बड़ी बीमारी ही चिंता है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, ये चिंता ऐसी डाकिनी जो अंदर अंदर खाए। चिंता ऐसी डाकिनी जो अंदर अंदर खाए, डॉक्टर बेचारा क्या करे, कब तक दवा पिलाए। कोई ऊपरी बीमारी हो तो डॉक्टर इलाज भी करे, सबसे बड़ा रोग तो चिंता का है, सबसे बड़ी बीमारी तो चिंता की है। प्रेम से कहो श्री राधे। नारद जी कहते हैं भक्ति तुम चिंता नहीं करो, मैं संकल्प करता हूं तुम्हारे बच्चों को ठीक करूंगा। नारद जी उठे, आकाशवाणी हुई, उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे देवर्षि, आपका उद्यम सफल होगा, उसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। देखो, नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को वेद सुनाए, नारद जी ने उनको उपनिषद सुनाए, गीता पाठैर मुहुर मुहुः, बार बार गीता भी सुनाई उनको, लेकिन न ज्ञान उठा न वैराग्य उठा, दोनों बेहोश। आकाशवाणी कहती है नारद जी तुम सत्कर्म करो, सत्कर्म से दोनों ठीक हो जाएंगे। अब नारद जी को समझ नहीं आता कि यह सत्कर्म क्या है, सत्कर्म किसको कहते हैं, समझ नहीं पा रहे। मैंने वेद सुना दिए, उपनिषद सुना दिए, अरे सब कुछ तो सुना दिया, अब यह सत्कर्म क्या है, क्या सुनाना बाकी रह गया। नारद जी इस प्रश्न को लेकर अनेक तीर्थों में गए बंधु, और बड़े बड़े महापुरुषों से जाकर पूछा सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है। कोई भी जवाब नहीं दे पाया। अंत में सूत जी कहते हैं ऋषियों, नारद जी का मिलन, ब्रह्मा के 4 पुत्र हैं जिनको सनत कुमार कहते हैं। ब्रह्मा जी के 4 बेटे हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों को सनत कुमार कह के ही बुलाया जाता है। ये चारों ब्रह्मा के पुत्र नारद जी को मिले।
हाथ जोड़कर नारद जी ने पूछा कि महाराज अब आप ही बताइए कि आखिर सत्कर्म क्या है। मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिसको करके ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए। क्या है सत्कर्म? सनत कुमार कह रहे हैं कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः शुकादिभिः। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै। कहा कि नारद जी ये सत्कर्म कुछ और नहीं, श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाना, श्रीमद् भागवत की कथा को सुनना या श्रीमद् भागवत की कथा को सुनवाना ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है। एक बात और मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, सत्कर्म और शुभ कर्म में भी थोड़ा अंतर है। हम लोग संसार में जो दान करते हैं या जो यज्ञ करते हैं या जो तीर्थाटन करते हैं, जो भी हम अच्छे काम करते हैं संसार में, उन सबको शुभ कर्म कहा गया। क्या कहा गया? शुभ कर्म। लेकिन भागवत शुभ कर्म नहीं, भागवत सत्कर्म है। क्या है? सत्कर्म। आप कहोगे